जैसे जैसे ऑनलाइन बैंकिंग बढ़ रही है वैसे वैसे ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स भी बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ इंडिया के अंदर 2,08,456 कंप्लेंट्स लिखी गई थी, जबकि 2022 में साल के पहले 2 महीने में ही 2,12,485 कंप्लेंट्स दर्ज हो चुकी थी, जिससे हमको पता चल ही रहा होगा कि ऑनलाइन फ्रॉड्स आज कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये तो वो थी जो लिखी गई थी, किसको पता कि और कितने ऑनलाइन फ्रॉड्स हुए होंगे जिसकी किसी ने कंप्लेंट नहीं की होगी। आजकल एक OTP स्कैम के जरिए भी बहुत से लोगों को लूटा जा रहा है। इस स्कैम के अंदर कोई डिलीवरी एजेंट आता है और आपसे एक OTP मांगता है, जिसके बदले में या तो वो आपको कोई पैकेज देगा या फिर किसी ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए आपसे उस OTP को मांगेगा। और आपके OTP को देते ही थोड़ी देर बाद आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा कि फला बंदे ने इतने पैसे आपके बैंक अकाउंट से निकाल लिए हैं। और बस यहाँ हो जाता है आपके साथ स्कैम। दरअसल ये जो डिलीवरी एजेंट होते हैं वो स्कैमर्स होते हैं, जो फेक डिलीवरी लेकर आपके पास आते हैं, जिनको शायद आपने ऑर्डर भी नहीं किया होता, और आपसे बोलते हैं अगर आपने ये ऑर्डर नहीं मंगवाया तो इसको कैंसिल करने के लिए आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, वो हमें दे दो। और शायद आप जल्दबाजी में आकर OTP दे भी दे, जिससे कि बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। और ये स्कैमर्स उन लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं जो ज़्यादातर ऑनलाइन सामान मंगवाते रहते हैं। पता नहीं कहाँ से इन स्कैमर्स को ये पता होता है कि ये बंदा कितनी ऑनलाइन शॉपिंग करता है और कितनी नहीं। और जिन लोगों के ज़्यादातर पैकेज आते रहते हैं उनके लिए तो एक नॉर्मल सी डिलीवरी ही लगेगी। और ज़्यादातर ये जो पैकेज देते हैं वो खाली होते हैं, लेकिन इन खाली डब्बों ने बहुत से लोगों के बैंक खाली करवा दिया। और आप इनसे बचने के लिए बस इतना कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर आए जिसको आपने ऑर्डर नहीं किया, तो कुछ भी हो जाए, कोई भी किसी भी तरह का OTP उस डिलीवरी वाले को नहीं देना। सीधी सी बात है, अगर आपने कुछ ऑर्डर किया ही नहीं तो OTP किस चीज़ का चाहिए। और वो फेक डिलीवरी वाला हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपसे OTP निकलवा सके। तो इन जैसे लोगों से बच के रहिए। और हाँ, अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है तो आपको OTP देना पड़ेगा। पता चले कभी वहाँ भी ये बोल दे कि मैं तो OTP नहीं दूंगा। और यहाँ तक तो चलो ठीक था कि स्कैमर्स को स्कैम करने के लिए कम से कम एक OTP तो हमसे ही चाहिए था, जिसकी वजह से हमारे पास उसको रोकने के लिए कम से कम एक मौका तो होता था। लेकिन अब स्कैमर्स स्कैम करने के लिए और भी नए नए तरीके आजमा रहे हैं। अभी हाल ही में हुए एक स्कैम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें एक व्यक्ति के 50 लाख रुपए बिना किसी OTP के उसके बैंक अकाउंट से निकाल लिए गए थे। दरअसल जब ये व्यक्ति घर आया तो उसके पास बहुत सारी मिस्ड कॉल्स आने लगी, जिसको पहले तो उस बंदे ने इग्नोर किया, लेकिन बाद में आखिर में तंग होकर उसने एक कॉल उठा ली। लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद इस बंदे ने उस फोन को रख दिया। थोड़ी देर बाद जब इसने फोन को दोबारा चेक किया तो उसने देखा कि उसके अकाउंट से बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रखी थी। और ये सभी ट्रांजैक्शंस मिलाकर स्कैमर्स ने 50 लाख का स्कैम इस बंदे के साथ कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि स्कैमर ने स्कैम करने के लिए सिम स्वैप टेक्निक का यूज किया था। दरअसल इस टेक्निक में स्कैमर ने इस बंदे का एक डुप्लीकेट सिम टेलीकॉम कंपनी से निकलवा लिया था। और डुप्लीकेट सिम होने के कारण इस बंदे के सारे OTP उस स्कैमर के पास चले गए, जिससे कि इस बंदे के बैंक में रखे सारे पैसे उस स्कैमर ने निकाल लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि टेलीकॉम कंपनी वालों ने इस स्कैमर को सिम क्यों और कैसे दी। तो इसके लिए सबसे पहले तो स्कैमर आपकी पर्सनल डिटेल निकालते हैं। इसके लिए उनके पास बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि फिशिंग अटैक करना, या बहुत से स्कैमर तो सीधा आपके पास कॉल ही कर लेते हैं कि मैं फला इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ और हमारे पास आपके लिए ये पॉलिसी है, या फिर कुछ और बोलकर वो आपकी बेसिक सी डिटेल ले लेते हैं, जैसे कि आपका नाम और पता। और अगर आपकी डिटेल इनको मिल जाती है, फिर ये स्कैमर जाते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर के पास, जहाँ जाके बोलते हैं कि मेरी सिम खो गई है या फिर मेरा फ़ोन ही चोरी हो चुका है और मुझे एक डुप्लीकेट सिम दे दी जाए। क्योंकि इनके पास आपकी फेक डिटेल तो होती है, जिसके कारण टेलीकॉम ऑपरेटर को लगता है कि ये सच बोल रहा है, और वो आपकी एक डुप्लीकेट सिम उस स्कैमर को दे देता है। अब आप कहोगे कि इस बंदे के पास स्कैम होने से पहले इतनी सारी कॉल्स क्यों आ रही थी। तो डुप्लीकेट सिम को चलने में कुछ टाइम लग जाता है, जिसमें SMS तो आ जाते हैं लेकिन कॉल आनी शुरू नहीं होती। तो स्कैमर ने कॉल ऑन OTP के ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा, जिससे कि वो सारी कॉल्स आ रही थी। और जैसे ही इस बंदे ने उनमें से एक कॉल को उठाया, स्कैमर के पास OTP चला गया और ये सारा कांड हो गया। और आप इस फ्रॉड से बचने के लिए बस इतना कर सकते हैं कि अपनी पर्सनल डिटेल कहीं भी किसी भी वेबसाइट और दूसरी जगहों पे मत डालो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट ना हो। और अपना मोबाइल नंबर ऐसे ही हर किसी को मत दो। अगर देना भी पड़े तो वो नंबर दो जो बैंक अकाउंट से लिंक ना हो। जितना आप अपनी पर्सनल डिटेल को कम शेयर करोगे, आप उतना ज़्यादा सिक्योर रहोगे। और ये तो ऑनलाइन फ्रॉड्स के सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं। आजकल तो स्कैमर रोज नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे कि आपके पैसे लूट सके। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और कौन कौन से फ्रॉड चल रहे हैं उसके बारे में अपडेट रहें, ताकि आप उनका शिकार ना बन जाएं। और अगर आप कभी इन स्कैमर्स का शिकार बन जाएं तो सबसे पहले तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। 7 से 8 मिनट के अंदर उड़ाए गए पैसे जिस ID से दूसरे खाते में ट्रांसफर हुए होंगे, हेल्पलाइन उस बैंक को अलर्ट मैसेज भेजेगा, जिससे कि रकम होल्ड पर चली जाएगी। जब भी आप इस नंबर पर कॉल करोगे तो वो आपसे आपका नाम, नंबर और घटना का टाइम पूछेंगे। आपकी बेसिक डिटेल लेने के बाद ये डिटेल आपके बैंक पर भेज दी जाएगी।
आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी साइबर सिक्योरिटी वालों को इसके बारे में बता दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेट करोगे आपके पैसे ना आने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप इस वेबसाइट पर जाकर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। और अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।